अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर, आप कैसे हैं? जी जी, दुआएं सब खैरियत है। तो सही, एक तो मैं मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोशल मीडिया के लिए अपने मुझे बेसिकली ना मैंने इसका मैसेज किया था कि मुझे यूके मार्केट में एफबीए के लिए ईबे या अमेजोन दोनों के अकाउंट हैं, उनके लिए एक वीए चाहिए। जी जी, मैंने जो कि हमारे सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सके और कंप्लीट सर्विसेज दे सके। ठीक उसमें है। आपने जो मुझे अपनी प्रोफाइल भेजी है, उसके अंदर मैंने वो वैसे पढ़ी है, मतलब अपेरेंटली तो वो ठीक है। उसमें जिस तरह से आपने आपने जो अपनी ये जो भेजी है, फेसबुक भेजी है आपने, ये आपकी अपनी फेसबुक है, मलिक अली जी अहमद? जी जी, मेरी अपनी है। अच्छा, उस पर तस्वीर पता नहीं किसकी लगी हुई लग रहा है। तो वो काफी पुरानी थी, तब ई कॉमर्स वगैरह वगैरह वाली साइट पे थे नहीं। अच्छा अच्छा। जी ठीक है, तो मुझे कहीं नहीं, पहले अपना तारुफ करवा दें कि किस तरह से, क्या आप कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से आपने ट्रेनिंग की? ये थोड़ा सा नहीं तो दरवाजा खोलना। जी, कीजिएगा। थोड़ा सा नेट इशू है आज इधर बुरे वाला में, काफी नेट इशू चल रहा है, माइंड नहीं कीजिएगा इस वजह से। जी जी। जी मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपना तारुफ करवा दें कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग की, क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ पे आप काम करते रहे हैं, कौन सा अकाउंट चला रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? मैंने 2020 में ना ड्रॉप शिपिंग सीखी थी मियां चन्नू से ही। सिंपली ड्रॉप शिपिंग सीखी थी, एक बंदे से ही सीखी थी, मतलब कि वो जानने वाला था। तब फिर अपने मेरे कज़न ने एक हमें अपना पर्सनल ही अकाउंट बना के दिया था, जो हम लोगों ने सैम्स क्लब वगैरह से स्टार्ट किया था। ये 2020 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक दो क्लाइंट्स थे जो जानने वाले थे यूएसए में, उनके साथ मिलकर ड्रॉप शिपिंग करते रहे। ठीक है, उसके बाद फिर एक 2021 में जब ये सस्पेंशन वगैरह आई हुई थी, तब फिर हमारा अकाउंट तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बंद हुआ था, लेकिन एक तो वैसे बंद हो गए थे। फिर ये टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग जो 3PL वाला सिस्टम था उसमें इन्वॉल्व हो गए, वो करते रहे। फिर एक बाद में क्लाइंट यूके का मिल गया था, अमेजोन। अभी रिसेंटली ये पहले महीने से कुछ ईबे के जो हैं सेलर्स मिले हैं, ड्रॉप शिपिंग के सेलर सेंटर्स, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरे साथ दो तीन लड़कियां हैं जो मेरी ही रिलेटिव में, वो मेरे साथ काम करती हैं। तो हमारे पास दो तीन अमेजोन के अकाउंट्स हैं, एक दो आर्बिट्राज के हैं, एक दो टू स्टेप जो ड्रॉप शिपिंग के हैं वो चल रहे हैं, और तीन चार जो हैं वो ईबे के ड्रॉप शिपिंग के ही हैं। एक यूके मार्केट का है और दो यूएसए मार्केट्स के हैं। अच्छा, तो आपने मतलब एफबीएम की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली, आपने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही ज़्यादा सीखी है? जी, ड्रॉप शिपिंग ही सीखी थी। उसके बाद फिर ये जो यूट्यूब्स वगैरह हो गई, काफ़ी से कुछ दोस्तों से मिलते रहे, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रही। तो आपका अपना ज़ाती अकाउंट नहीं है, ना अमेजोन का ना ईबे का? नहीं, मेरा अपना ज़ाती नहीं है, लेकिन कजन्स के थे जो मैं रन करता रहा हूँ, मेरा अपने ज़ाती नहीं है। सही। जी तो पहली बात तो ये है कि हमें ऐसा ड्रॉप शिपिंग में काम नहीं करना, क्योंकि हम करते भी नहीं है, हम तो प्योरली एफबीए में काम करते हैं। जी ठीक। जी, मैंने पढ़ा था। तो उसमें ड्रॉप शिपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक ठीक। ईबे का अकाउंट है, ईबे में भी मतलब वो तो होती सॉर्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग ही है, बट प्रेफरेबली हम जो एफबीए की इन्वेंट्री हमारी आती है, हम उसी को ईबे पे भी लगा देते हैं, उसमें से हम पाँच पाँच पीस या दस दस रख लेते हैं और बाकी हम शिप कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें चूंकि आपका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा कि जो लाइक आपने कभी रियल टाइम में एफबीए के ऊपर काम किया है, अमेजोन जी, एफ? एफ बी आर्बिट्राज मॉड्यूल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे देखिए, पास एक। आर्बिट्राज जो है वो ड्रॉप शिपिंग की एडवांस शेप है, मतलब वो उसमें ऐसा जी आर्बिट्राज कोई अमेजोन अलाउ तो नहीं करता ना। अमेजोन तो जी। दो ही मॉडल अलाउ करता है, या एफबीए या एफबीएम। तो हाँ जी। आर्बिट्राज तो वो एक डिवाइस्ड मेथड है ना, जो कि दुनिया। नाम दिया हुआ है बस एक ही। तो ऑफिशियली तो उसका कोई ऐसा मॉडल नहीं है अमेजोन का ना, कि उसमें आप एफबीएम नहीं, या ये जो एफबीए। हम अपने क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री हम 3PL के बाद हम FBA अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, वहां से FBA के थ्रू कर रहे हैं। आप वो कार्डिंग के थ्रू करते हैं? नहीं नहीं, कार्डिंग के थ्रू नहीं, वो क्लाइंट का ही कार्ड है जिससे हम परचेजिंग करते हैं। ठीक है, तो मुझे मुझे काइंडली ये बताएं कि जिस तरह हमारी कंपनी है यहाँ पे, अमेजोन की रजिस्टर्ड है, और उसके बाद अमेजोन अकाउंट भी है। तो अगर मैं जी, उसको शुरू करूँगा तो मुझे काइंडली एक वैट के बारे में बता दें कि मुझे किस कैटेगरी में जाना चाहिए और कौन सा वैट रजिस्टर कराना चाहिए। कैटेगरी जो है आर्बिट्राज के लिए जो प्रॉफिटेबल है, हम तो ज़्यादातर जो है सर
हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जाते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाता है क्योंकि एफबीए की फीसेस भी देनी होती हैं। ठीक है, फिर 3PL के थ्रू उधर भी चार्जेस लग जाते हैं। तो आगे शिपिंग प्लान भी है। तो हम ये जो है ना ज़्यादातर कैटेगरीज यूज़ करते हैं, या थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस वाली करते हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस वाली करें तो उधर से अपना जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से हमें कुछ चांसेस होते हैं अच्छा सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, जहाँ से हमें हंटिंग अच्छी मिल जाती है और वहाँ से परचेज करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम्म, तो वैट को कैसे डील करते हैं आप फिर? वैट का नहीं, हम क्लाइंट के पास ही होता है, वैट को क्लाइंट ही डील करते हैं वो, जैसे कि हमने सिर्फ उनका अकाउंट ही मैनेज करना होता है। जी ठीक है, मैं वही आपसे पूछा था कि इन केस आप मुझे एडवाइस करें ना कि अगर मैंने उसमें एफबीए में जाना है तो मुझे किस कैटेगरी ऑफ वैट में जाना चाहिए, कोई आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी इसके ऊपर? हमारी रिकमेंडेशन ये है, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में चले जाते हैं, पेट सप्लाईज हो गए हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। हम यही कैटेगरी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, वैट इस कैटेगरी में आप यूज़ करते हैं ज़्यादा। जी जी। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने अपना टैक्स फाइल करना है बाय एंड ऑफ ईयर, तो मुझे अच्छा, जो टैक्स रिपोर्ट है वो कहाँ से निकलेगी उसकी मेरी? ये स्टेट जो और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, IRS है, वहाँ से रिपोर्ट निकलेगी मेरे ख्याल से। तो जो हमारे क्लाइंट फाइल कर रहे हैं, हम तो उनको वो यही पूछते हैं, हम तो उनको यही देते हैं आइडिया कि ये जो स्टेट LLC क्रिएटर हैं उनके थ्रू ही आप करवा लें। नहीं, वो तो करवाएंगे तो तब ना जब हमारे पास होगी, बट वो हम अमेजोन सेंटर सेंटर से निकालेंगे कहाँ से? पहले निकालेंगे तो फिर जमा करवाएंगे ना। जी, इसकी है कि अलग वैट का जो द टैब बना हुआ है, वहाँ से इसकी रिपोर्ट सारी निकल आती हैं सर। वैट का अगर मैं आपको, मतलब कोई मुझे, मैं दिखाऊं आपको सेलर सेंटर, आप बता देंगे कहाँ पे है वैट का जी, वाला? मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा। अगर कहते हैं तो मैं आपको लिंक लिंक सेंड कर देता हूँ। किस चीज़ का? मैं तो अमेजोन सेलर सेंटर की बात कर रहा हूँ। ये वैट कैसे जनरेट करते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल से। जी ठीक है, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो स्पेशली आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, क्या अगर मैं उसको एफबीए लिस्ट करता हूँ और मेरी लिस्टिंग के ऊपर जो है ना क्वालिटी एरर आता है, क्वालिटी लिस्टिंग डैशबोर्ड के अंदर मुझे एरर आ रहा है, तो वो मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा? सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आई हमें। मैं एफबीए के तौर पे अपनी इन्वेंट्री लिस्ट कर रहा हूँ एफबीए के अमेजोन यूके में, और मैंने कुछ जी, दिनों में देखा कि मेरे जो एफबीए की इन्वेंट्री है उसमें क्वालिटी लिस्टिंग डैशबोर्ड के ऊपर एक एरर आ रहा है ना, वो मुझे कह रहे हैं कि इसको थोड़ा देख लें, तो सर मैं इसमें उसको कैसे ये जो रिजॉल्व ये करूँगा? जो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स होते हैं ना, इन्होंने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो हम्म। जब हम इसको FBA के अंदर ये लिस्टिंग करते हैं ना, तो इसकी जो क्वालिटी डैशबोर्ड की डिस्क्रिप्शन होती है ना, वहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके एरर्स हैं, या कहाँ कहाँ पे ये मिसिंग है, या कहाँ पे ये शॉर्टेज की हमें नजर आ रही है, तो वहाँ पे हम उसको कंप्लीशंस करते हैं। सही। जी, अगर तो उसके डायमेंशंस में कुछ थोड़ा बहुत फर्क है, या उसके वेट में है, या उसकी प्रोडक्ट डिटेल जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ने लिखी हुई है और अमेजोन पे वो कम शो हो रही है, ये वहां से अपडेट की जाती है। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया, ये बिल्कुल सही आपने बताया। और मुझे काइंडली एक चीज़ और बता दें कि अगर सर्च सस्पेंडेड आ जाती है मेरी किसी लिस्टिंग में, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? जी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, अब आ रही है। जी मैं जी आपको जी, कह रहा अब आ था कि रही है। मेरी एक इन्वेंट्री है एफबीए के अंदर, उसमें सर्च सस्पेंडेड का एरर आ रहा है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर्च सप्रेस्ड का के सस्पेंडेड का? सर्च सस्पेंडेड सप्रेस्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट अगर आपने देखना है तो, उसको रिजॉल्व सप्रेस्ड का, कैसे करेंगे? सर्च सप्रेस्ड का, उसमें सर यही होता है कि उसमें उसके जो बाय बॉक्स की रोटेशंस वगैरह होती है ना, उसके थ्रू ये मैनेज किया जाता है। बाय बक्स का सर्च के साथ तो ऐसा कोई लिंक नहीं है डायरेक्टली, बाय बक्स का ऐसा सर्च के साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है ना।
नहीं समझ नहीं समझ। अच्छा चलें, खैर मुझे एक एफबीए इन्वेंट्री के ऊपर एक कस्टमर जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है कि डिलीवरी नहीं हुई है प्रोडक्ट की। तो जी उसके जी। मतलब क्या इम्पैक्ट होंगे मेरे अकाउंट के ऊपर? एफबीए के अंदर तो डिलीवरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अमेजोन की ही होती है, तो वो अमेजोन ही उसको ज़्यादातर हैंडल करता है ना। करता तो है, बट अब उसने नेगेटिव फीडबैक तो दे दी ना। अब मेरे वो उसमें तो आ गई नेगेटिव फीडबैक। वैसे तो हमारा तो वो है, बट अब कस्टमर को तो ये नहीं पता ना, कस्टमर तो बायर है ना। अब मैं तो सेल पे बैठा हूँ ना, एक नॉर्मल कस्टमर है। उसने बाई की, उसको नहीं मिली, उसने नेगेटिव फीडबैक दे दी, बस दैट्स ऑल। अब मेरा तो उसमें वो अकाउंट तो मेरे पे आ रहा है ना, जी नेगेटिव बिल्कुल। फीडबैक तो मेरे ऊपर आ रही है ना, तो हाउ टू सॉल्व दैट? नहीं सर, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दिस। अच्छा, अगर उसको रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है, वट लाइक उसने एक प्रोडक्ट दी है और उसको रॉन्ग प्रोडक्ट चली गई है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर उसको रॉन्ग प्रोडक्ट मिलती है तो फिर इसमें कहाँ पे फॉल्ट है? फॉर एग्जांपल हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं जो लाइक सिमिलर हैं, बट प्रोडक्ट डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है, लिस्टिंग डिफरेंट है, एसन डिफरेंट है। अब एक बंदे ने एक ऑर्डर किया, अब पता ये चला कि जब उसको प्रोडक्ट डिलीवर हुई है तो उसको रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है। तो नहीं सर, आपको एफबीए में क्या तो ऐसा लग नहीं रहा है? होना चाहिए ना कि रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है, क्योंकि जिस एसएन के ऊपर ऑर्डर आना वही अमेजोन ने हमारी जो वेयर हम्म, हाउस की इन्वेंटरी उसी से उठा के उसने वही वो तो SKU से ठीक है। भेजना है सर। मैं आपको ये रियल टाइम में जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ठीक इसलिए है। आपसे पूछ रहा हूँ कि अब सपोज करें कि उसको रॉन्ग प्रोडक्ट चली गई है, तो फिर हम्म। फॉल्ट कहाँ पे है? फॉल्ट कहाँ पे है? फॉल्ट हमारी लिस्टिंग या उसकी जो हमने क्रिएशन की हुई है वहां पे हमने सिमिलर नहीं करनी चाहिए, हमें डिफरेंट करनी चाहिए। नहीं मतलब हमने तो देखे, गलत तो लिस्टिंग नहीं की होगी ना, जाहिर है आपने मीटू लिस्टिंग की है, तो जो हाँ प्रोडक्ट मीटर। एग्जिस्ट कर रही है आपने उसी के साथ लिस्टिंग की है ना, आपने उसके साथ अलावा तो नहीं की है। बट नहीं की। स्टिल कस्टमर, ये बायर जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट आ रही है। आप जाहिर है उसमें जो भी आपने लिस्टिंग की है वो तो उसके मीटू लिस्टिंग में तो आप और प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है? क्यों, व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों आ रहा है और इसकी रीजन क्या हो सकती है इसको, ये फॉल्ट आने की? अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है बार बार कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिल रही है, रॉन्ग आइटम मिल रहा है, लेट्स से एक दो कस्टमर, तीन कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे एरर होगा? मतलब आप क्या समझते हैं कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता ये अमेजोन की जो एफबीए वेयर हाउस है वहां पे सर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो कोई मे बी हमारा स्टॉक चेंज कर रहे हैं या कोई हमारी स्टॉक की इन्वेंट्री किसी और की इन्वेंट्री हमारे स्टॉक में उन्होंने पुट कर दी है, वहां पे कोई इशू आ है? सकता है। क्योंकि अगर एक क्लाइंट करता है, फिर माना जब मल्टीपल क्लाइंट्स कर रहे हैं तो फिर वहां पे ही क्यों इशू आ रहा है। और क्या इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन? अमेजोन तो देखें इन्वेंट्री जो आप भेजेंगे वही भेजेगा ना, और इसका कोई और आपके जहन में सोल्यूशन आ रहा हो, ऐसा हो सकता नहीं, मैंने कोई फेस नहीं किया रहा, मुझे पता है इस बारे में। है? ओके। लेकिन जब आप एफबीए करेंगे तो जाहिर है ये चीज़ें आप फेस करेंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि जब आपने उसको एफएनएसक्यू लगाया है ना, लेबलिंग की है उसकी, तो आपने रॉन्ग लेबल करके भेज दिया उसको। ये 3PN में जब हम उसके FNSQ लगाते हैं तब की बात कर रहे हैं आप? जी, एक यही रीज़न हो सकती है कि आपने रॉन्ग लेबल अगर उसको कर दिया, तो फिर हम्म, अमेजोन उसको रॉन्ग प्रोडक्ट शिप करेगा। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके एफबीए के अंदर अगर कस्टमर आपको मैसेज कर रहे हैं कि मुझे रिफंड कर दें, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? अच्छा, उसको हम क्या जवाब देंगे? हम उसके पहले तो रीजन पूछेंगे कि वो रिफंड की रीजन क्या पूछ रहा है, किस वजह से रिफंड मांग रहा है, डिलीवरी की वजह से मांग रहा है या आइटम डैमेज वगैरह होने की वजह से मांग रहा है। तो हम्म। एफबीए में तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर वो मांग रहा है तो उसमें हमें रिफंड तो उसको करना पड़ेगा। बाद में हम हमारी जो भी कोई क्वेरी होगी, इंक्वायरी होगी, वो अमेजोन के थ्रू हम उसको रिजॉल्व करेंगे, देखेंगे। हम्म। लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल है उसको रिफंड तो करना पड़ेगा। कस्टमर जो है वो केस तो ओपन कर देता है, वो ODR के ऊपर तो उसने डिफेक्ट करना ही करना अच्छा, एफबीए में ना रिफंड आपके पास नहीं आता, एफबीए में डायरेक्टली अमेजोन खुद इसको रिफंड कर देता है। है। ये जो ड्रॉप शिपिंग में आपको मैसेज आता है जब आप ड्रॉप शिप कर रहे होते हैं ना, आप एफबीए में कर रहे होते हैं तो फिर आपके पास मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो डायरेक्टली अमेजोन के साथ केस हो, तो अमेजोन आपको सिर्फ एक मेल कर देता है कि आपका रिफंड इनिशिएट हो गया। नहीं, अगर वो क्लाइंट इशू करता है रिफंड का, तो वो क्यों इशू करता है जब उसको सारी चीज़ें इज इक्वलिटी मिली हैं? और अगर अमेजोन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो फिर हमारे वो चार्ज मेथड से तो नहीं होनी चाहिए ना। जी, वो एफबीए को आप स्टडी करेंगे थोड़ा सा तो फिर आपको आइडिया होगा। उसमें यह है कि जो
क्लेम है ना, आपने जब रिटर्न पॉलिसी है अमेजोन की, लेट्स से 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, तो 7 डेज के अंदर अगर उसको प्रोडक्ट नहीं भी पसंद आई तो तब भी वो क्लेम कर सकता है ना। अगर ठीक वो है। यूजेबल प्रोडक्ट नहीं है, अब साबुन है वो तो उसने इस्तेमाल कर लिया, लेट्स से अब उसने कोई ऐसी कापी मंगवा ली है और उसने देखा है कि वो लाइनें ठीक नहीं आई उसकी, या कोई और डिज़ाइन आ गया जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसी वक्त रिक्लेम कर लेगा पैसे, वो उसके लिए रिटर्न करने की भी पॉलिसी नहीं है। और अमेजोन के ऊपर रिटर्न तो आपको पता है कि अमेजोन खुद ही आकर रिटर्न ले जाता है, जिस तरह से डिस्पैच होता है उसी तरह घर से बिल्कुल। रिटर्न भी कर लेते हैं। लेकिन एफबीए के अंदर ये नहीं होता, वो सिर्फ एफबीएम में होता है। अब मुझे लगता है कि एफबीए के अंदर आपने ज़्यादा आपकी स्टडी नहीं है, आप ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग ही करते रहे। नहीं, ज़्यादा हमारी इतनी नहीं। जी जी। तो फिर एफबीए अगर मैंने करना हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपकी अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आल दो मैं वैसे बाकी व्यूअर्स से भी राब्ते में हूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ, बट आपका नॉलेज काफ़ी बेहतर है। काफ़ी को मैं 50% तक ग्रेड कर सकता हूँ, 40-50% तक, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको अभी इम्प्रूव होने वाली हैं। आप ठीक है सर, नो इशू। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल है, क्योंकि हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे ना जिस लेवल पे होना चाहिए। अभी हमारा जो है एफबी के एक ही दो अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही ये जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं इसकी हमें फेसिंग करनी पड़ी। हमारे हम्म। सिंपली जो ऑर्डर हैं वो चल ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं और हमारे पेआउट्स लग जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें वो पेआउट्स मिल जाते हैं। हम्म। सिंपली हमने जो प्रोडक्शंस उठाई हैं उसको नहीं, 3PL मैंने तो के थ्रू खैर वो आगे एफबी जो में भेज मैसेज देते हैं, ठीक है, मैंने शेयर ऑर्डरिंग किया था, होती मैंने है। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि मुझे एफबीए के लिए वीए चाहिए। तो जाहिर है अगर आपने मुझसे रब्ता किया तो मैं तो यही समझूंगा ना कि आप एफबीए क्वालिफाइड हैं, उसमें आपने पढ़ा ही होगा। मैंने बहुत डिटेल से लिखा हुआ था कि मुझे अमेजोन यूके मार्केट में एफबीए का एक्सपर्ट वीए चाहिए। तो अगर आप ज़ाहिर एफबीए के एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर आपको मुझसे रब्ता ही नहीं करना चाहिए था, मैंने तो उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ था। ऐसे ही है ना, मैं ठीक। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? यस, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, दैट्स ग्रेट। अगर जिसने मैंने आपसे वैसे सवाल पूछे हैं, अगर आपको इसमें आप इसके जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ये सारी चीज़ें। नहीं, Let's वैसे go. जवाब मुझे मिल ही गए हैं, आपके क्वेश्चन से जवाब मिल गए। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मैं सारे तकरीबन व्यूज़ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपकी काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि एफबीए के लिए यूके मार्केट में शायद आप मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका नॉलेज उतना अच्छा नहीं है। नो इशू सर, नो चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इशू।